हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। किसी किसी भी क्या एक आम महिलाओं के या कोई भी महिला हो उसके बारे में कि मैं ये बोलना चाह रही थी कि कोई भी लड़की होती है, शादी करती है, अपने ससुराल आती है या जो भी है, वो ये सोच के तो शादी नहीं करती है ना कि मैं अपने ससुराल में जाऊँ, मेरे साथ गलत हो और फिर मेरे से भी कुछ गलत हो या मेरे साथ गलत हो या फिर मेरे को कोई ऐसा स्टेप उठाना पड़ जाए या फिर मुझे उस घर को छोड़ कर के अपने मायके वापस आना पड़ जाए और अपनी ज़िंदगी खुद मतलब अकेले या जैसे भी है जीनी पड़े। ये सोच के तो मुझे नहीं लगता कोई लड़की शादी करती होगी कि प्री प्लानिंग करे वो हर चीज़ की, ऐसा तो है नहीं। मुझे ये चीज़ें नहीं लगती हैं, लेकिन समाज समाज में क्या हो गया आज की डेट में कि कोई भी महिला है, कोई भी लड़की है, वो इतनी खुशी खुशी शादी करती है, इतनी तैयारियां करती है, इतनी शॉपिंग करती है, इतना सब कुछ इतना दिल से करती है, हर चीज़ इतना मन से खुशी मन से करती है और फिर उसके बाद वो शादी करके उस घर में जाती है तो और नहीं हो पाता है एडजस्ट करने की कोशिश। और हर एक लड़की ससुराल जा कर के ढलने की कोशिश करती है, एडजस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें लगता है कि यार ये क्यों हम माने। जाहिर सी बात है, हम ये चीज़ें हम क्यों माने, ये तो ज़रूरी नहीं है कि या फिर माने या फिर कोई चीज़ के लिए इंसान से बात करने का तरीका या किसी की आदतें इतनी गंदी हो, इतनी गलत हो, इतनी कि वो ठीक है उसको भी एडजस्ट करने की कोशिश करती है। नहीं होता। जब पानी सर से ऊपर जाता है तो ही इंसान कोई वो करता है कि कोई ना कोई स्टेप लेता है या कुछ ना कोई डिसीजन लेता है। तो लेकिन समाज क्या है ना, औरत को ही, लड़की को ही गलत क्यों बोलता है। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि एक लड़की को ही क्यों गलत बोला जाता है। क्यों? क्या उसने सपने नहीं देखे थे कि मैं भी शादी करूं, मेरे हस्बैंड, कौन नहीं चाहता है कि मेरा पति बहुत अच्छा हो और हमारे साथ अच्छे से रहे, घूमे फिरे, जैसे होता है। लेकिन हर कोई चाहती है। फिर भी समाज पता नहीं क्यों लड़की को के लिए ही लड़की पे ही उंगली उठाता है, पता नहीं क्यों उठाता है, मुझे ये समझ नहीं आता। क्या लड़के गलत नहीं होते? लड़के गलत होते हैं। अब मैं सच बोलूं अगर, तो कई लड़कों का पता है क्या होता है कि सबका नहीं लेकिन हाँ कुछ लड़कों का होता है, अरे यार माँ बाप बोल रहे शादी कर लेते हैं, छोड़ ना, शादी का ठप्पा लगा लेते हैं, बाकी ऐश याशी जो भी है करते रहेंगे, क्या दिक्कत आ रही। लड़की का क्या, घर में पड़ी रहेगी, काम धाम करेगी, माँ बाप हैं तो देखने को जो करवाना होगा करवाएंगे उससे, काम धाम खाना पीना वगैरह, तो ये चीज़ें होती हैं। और हम करते रहेंगे या आएंगे 12-1 बजे रात घर में पार्टी करके दारू पी के, ये जो भी है सब कुछ करके, और कहते हैं ठीक है। लेकिन तुम क्या सोचते हो, जो वो बेचारी आ रही है तो वो क्या इसलिए आ रही है कि तुम्हारे घर का सिर्फ काम करे, चूल्हा चौका ये सब, ठीक है। एक लड़की का ये सब होता है कि उसे सीखना चाहिए, करना भी चाहिए, है ना, आना चाहिए, करना भी चाहिए। लेकिन अगर तुम्हारी मानसिकता ऐसी है कि अरे माँ बाप बोल रहे शादी कर लेते हैं, छोड़ना, अरे बच्चा लगे, चल यार इस औरत से एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, छोड़ना, मुंह बंद हो जाएगा, मेरे पे भी कल को लोग उंगली नहीं उठाएगी कि शायद यही ना बाप बन पा रहा हो, ठीक है ना, इसलिए एक बच्चा पैदा कर लेते हैं, क्या दिक्कत है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो होता है, ऐसे भी होते हैं पुरुष। अगर तुम महिलाओं पे उंगली उठा रहे हो, लड़कियों पे उंगली उठा रहे हो, तो लड़कों पे भी उठाओ ना, पुरुषों पे भी तो उंगली उठाओ, उन लड़कों पे, उन मर्दों पे तो उंगली उठाओ जो ऐसे होते हैं खुद। और दूसरी बात ये है कि कोई लेडी अगर अपनी ज़िंदगी से ये सोचती है उस नरक से बाहर निकलो, डेली के झगड़े किच किच ये सब नहीं है, बहुत हो चुका, बाहर निकलो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपना कुछ करो, कोई बात नहीं, अकेले अपनी ज़िंदगी, तो मतलब वो कैरेक्टर से गंदी हो गई है ना, फिर तो उसको कैरेक्टर ही नहीं है, क्यों है कि नहीं। और अगर एक मर्द
शादी करने के बाद रात को 12-1 बजे तक घर से बाहर पड़ा रहता है, 2-2 दिन गायब रहता है। घर आके वाइफ ये नहीं पूछ सकते थे कि आप कहाँ थे, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, या ये कुछ भी है कांटेक्ट क्यों नहीं किया, बता तो देते हैं। ये बोलने का अधिकार नहीं है। फिर तो उसकी शामत आ गई ना, खैर है ना, कि तू कौन होती है, मैं मर्द हूँ। अरे मर्द तो क्या हो, घर का नाम डुबाने में मर्द और औरत या लड़की या लड़के का भी पूरा रोल होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लड़का है कुछ गलत करके आ गया है, कुछ भी है, होता है। आजकल क्राइम कितने हो रहे हैं, तो क्या उसके माँ बाप की क्या बदनामी नहीं होती है? वो क्या शर्मिंदा नहीं होते हैं समाज में? वो मुँह दिखाने लायक तो वो भी नहीं रहते हैं ना। तो फिर आप ये क्यों जज करते हैं कि नहीं, लड़का है कुछ भी कर सकता है, लड़की है तो साला वो घर के दहलीज के बाहर भी कदम नहीं रख सकती क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो अपनी सोच बदलिए भाई, बदलिए थोड़ा सा, ठीक है ना। और ये सोचिए कि आज हम लोगों ने ये चीज़ हम लोगों के आप बीती नहीं है, लेकिन हम अपनी माँ, बहन, बेटी या अपनी फैमिली, परिवार, कुटुंब परिवार में कहीं भी हम किसी की तकदीर हम लिख के नहीं आए हैं। हम स्वयं की तकदीर नहीं, हमें पता, हमें नहीं पता। अभी मैं यहाँ पे हूँ, 1 मिनट के बाद पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं पता। उस ऊपर वाले ने, विधाता ने किसकी तकदीर में क्या लिखा है, कैसा लिखा है, कैसा नहीं लिखा है। तो इसलिए ये सोच के हमेशा ये सोचा करें किसी की बहन बेटी के लिए गलत शब्द बोलने से पहले कि कल को हमारी बेटी बहन या कोई भी हमारे भाभी रिश्तेदार किसी के साथ भी, हमें नहीं पता क्या लिखा है, और कल को है ना कुछ भी हो सकता है ना। क्या पता हम आज दूसरों के बच्चों पे उंगली उठा रहे हैं, दूसरों की बेटी बहुओं पे उंगली उठा रहे हैं। कल को क्या पता ये परिस्थिति हमारे घर की किसी औरत के सामने आ जाए, और तो फिर तब हम क्या उस पर भी उंगली उठाओगे? उस पर तो आप उंगली नहीं उठाएंगे, है ना। तब आप बोलेंगे ए राम मतलब मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है। क्या होता है ना कि जैसे एक फैमिली है, ठीक है, उस फैमिली में एक बहू और एक बेटी, अगर दोनों के साथ सेम गलत चीज़ हो रही है, ठीक है ना, कि बहू के साथ अपना बेटा अत्याचार करो और बेटी के साथ ससुराल में कुछ गलत हो गया, तो बेटी के लिए तो इनाम इनाम होता है। इनाम बेचारी की सास ने ऐसा किया, इनाम बेचारी के पति ने ऐसा किया, इनाम ऐसा, इनाम वैसा, ठीक है। लेकिन अपनी बहू के साथ जो करे वहाँ पे भी इनाम कर लो ना थोड़ा सा। वहाँ पे तुम्हारे लिए बहू गलत हो जाती है और वहाँ बेटी के ससुराल वाले गलत हो जाते हैं, है ना। मतलब काम एक ही है लेकिन सोच अलग दो, है ना। मतलब तुम लोगों की वो अलग अलग हो जाती है कि ये अपना है तो इसे ऐसे प्रोटेक्ट करना है, इसकी इज्जत को ऐसे बचाना है, इस पे आरोप प्रत्यारोप लगने से ऐसे बचाना है, और ये पराये घर से आई है, इस पे तो जो ना भी हो ना वो भी लगाओ, जितने नीचे हम गिर सकते हैं लांछन लगाने, कुछ भी लगाने पे वो भी लगाओ, ठीक है ना। और फिर क्या होता है, इससे क्या होगा, एक वो जो दूसरे घर से आई है, क्या वो तुम्हारे लिए कोई अच्छी भावनाएं रखेगी, उसके मन में तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा? मुझे तो नहीं लगता कि अच्छा रहेगा, कि वो अंदर से तुम्हारे साथ अटैच्ड होगी कहीं से, दिल से, मन से, कि तुम्हें कोई दुख हो, तकलीफ़ हो तो वो ये करेगी कि अरे यार नहीं, है ना। तो फिर तुम उम्मीदें करोगे कि फिर वो हमारे लिए, हमारे दुख में, हमारी परेशानियों में हमारे लिए वो भावनाएं रखें जो होनी चाहिए, जो एक बेटी की होती हैं माँ बाप के लिए या कुछ भी। तो ये गलत चीज़ है। और एक और चीज़ और है कि मैं ये समाज से ये भी बोलना चाहती हूँ कि एक लेडी है, अगर वो अपने पैरों पे खड़ी है और वहीं पे काम कर रही है, जॉब कर रही है, अपना कोई कारोबार छोटा सा बड़ा सा शुरू किया है, और वो अलग रहती है पति से, अपनी ज़िंदगी जी रही है अपने हिसाब से, चाहे वो नमक रोटी खा रही हो, चाहे वो कैसे भी जी रही हो, लेकिन शांति से जी रही है, तो तुम ये बोलोगे कल को कि हाँ तू ही गलत रही होगी। क्यों? तुम लोगों ने आके देखा था क्या कि वो ही गलत रही होगी? तुम हर समय 24 घंटे उस घर में थे क्या कि जो तुम ये बोलते हो कि वो तुम ही गलत रही होंगी? हो सकता है तुम ही गलत रही होंगी। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा बोलने का कुछ नहीं बोलूँगी, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि मैं पहले मैं ये नहीं बोलती, मैं बोलती भगवान जैसे लाइफ होती है या
मैंने झेला या किसी दूसरे की बेटी झेल रही है तो नहीं, किसी की नहीं हो, किसी दुश्मन की बेटी भी ना झेले ऐसी चीज़ें, ठीक है। लेकिन अब मैं ये बोलती हूँ कि जो दूसरों की बहू बेटियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं हर जगह में, उन्हें गलत वो करने के लिए या कुरेदते हैं ना उनकी लाइफ के बातें, क्या क्या नहीं, क्या क्या नहीं, बताओ ना बताओ ना बताओ ना, नहीं ऐसा हो सकता है। और उन्हें पता है कि कोई भी इंसान नॉर्मली पूछेंगे तो ऐसे ही जवाब देगा और छुट्टी, लेकिन जब हम उसे पिंच करेंगे बार बार, अरे तुम ही, अरे तुम ही, अरे तुम ही, तो जाहिर सी बात है सामने वाले का गुस्सा तो उसे आएगा ही, और वो गुस्से में फिर बोलेगा ही कि ये है ना, ठीक है, तो तुम मज़े लेते हो। तो मैं भगवान से ये प्रार्थना करती हूँ, है ना, और मैं जब भी दिया जलाती हूँ मैं बोलती हूँ, ऐसे लोगों के घर की बहू बेटी बहन अगर बुढ़ापे में माँ के साथ भी होना चाहे ना तो हो, इतना गलत हो, इतना गलत हो कि तुम उस सिचुएशन में आ जाओ कि तुम ना हंस पाओ ना रो पाओ, ठीक है ना, तुम्हें खुद समझ में ना आए कि हंसना चाहिए कि रोना चाहिए, ठीक है ना, तुम पागल हो जाओ, तुम अपना सर खुद पटको, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो दूसरों की बहू बेटियों को ये समझते हैं कि हर काम के लिए वही गलत रही होगी, वही गलत रही होगी, वही गलत रही होगी। तो हरामियों की औलादों, जब वही गलत थी तो तुम उस टाइम कहाँ थे, कहाँ बैठे? तो ये बरसाती मेंढक की तरह जो बाहर निकल जाते हो तुम लोग। तो मैं बोलती हूँ कि तुम्हारी माँ बहन बेटियों के साथ ऐसे ही गलत होना चाहिए, और उस दिन हम तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी माँ ही गलत रही होगी, तुम्हारी बहन ही गलत होगी, तुम्हारी बीवी ही गलत होगी, तुम्हारी बहू ही गलत होगी, या जो भी रिश्ते में तुम्हारी बेटी ही गलत होगी, उस दिन हम भी यही पूछेंगे। और मैं बोलती हूँ सच्ची अगर माँ भगवती है, कहीं ना कहीं उस माँ भगवती का थोड़ा भी कुछ है, अगर साकार कुछ भी है, तो मैं बोलती हूँ कि ऐसे लोगों के घर में भी ऐसी परेशानियाँ आनी चाहिए, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए, चाहे थोड़े समय के लिए ही हो, ताकि उन्हें ये एहसास हो कि कल तक हम लोगों की बहू बेटियों पे उंगली उठाते फिरते थे और आज हमारे साथ तो ऐसी ही बीतती होगी दूसरे पर भी, ठीक है ना। तो ये सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि हर लड़की मतलब इसलिए शादी करने की तमाशे हों लाइफ में, कोई नहीं चाहता। जो लड़की खुद अपने पैरों पे रात दिन मेहनत मजदूरी करके कमाती है, अपना नमक रोटी खा के अपना पेट पालती है, वो तो नहीं सोचेगी कभी, है ना। तो वो एक दो चार जो लड़कियां होती हैं ना ऐसी, तो उनके साथ ना सबको शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, नहीं है। क्योंकि हाँ मुझे भी पता है होती हैं दो चार ऐसी लड़कियां हैं भी, मेरे जानकारी में एक दो लड़कियां ऐसी भी हैं कि जो सिर्फ शादी किस लिए कर लेती हैं कि यार ठप्पा लग जाएगा, सबका मुंह बंद हो जाएगा, बाकी बाहर जो चल रहा है यार, ये लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होती हैं, क्योंकि ये समाज है और हर समाज में हर तरीके के लोग होते हैं, ठीक है ना। तो उन लड़कियों जैसे तो हर कोई होता नहीं है, तो इसलिए दूसरों की ना बहू बेटियों पे उंगली उठाने से पहले एक बार अपनी बहू बेटियों को सामने रख लेना और ये सोचना कि उनकी तकदीर हमने नहीं लिखी है, ठीक है ना। हमें भी नहीं पता कि 1 साल 2 साल 4 साल 6 साल बाद उनके साथ क्या होगा, फिर तुम क्या करोगे। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी के बारे में भी गलत बोलने से पहले ना समझ लो, ठीक है ना। आई बात समझ में?